हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका के सर स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स में। आज मैं आपके सामने पे प्रेजेंट हूँ एक नए टॉपिक लेकर के। जिस टॉपिक का नाम आप ऑलरेडी इसके थीम में देख रहे होंगे, आप इसके थंबनेल में आप चेक करके ही ये वीडियो को खोले होंगे। इस टॉपिक का नाम है अबाउट आवर सिस्टम एंड सर्विसेज। यानी इसमें आज हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है बच्चों को कि हम किस तरह से हम बच्चे तक पहुंच पा रहे हैं और कौन सा सिस्टम को यूज़ करते हुए हम किस तरह से सर्विसेज ए लॉकडाउन के सिचुएशन में हम बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। चाहे वो बच्चा 11th का हो या 10 to 11th मूविंग हो या 11 से 12th मूविंग हो, ये सारे बच्चे का फैसिलिटी हमारे पास से मतलब सर्विसेज अवेलेबल हम करा रहे हैं। तो किस तरह से हम बच्चे को, कौन सा बच्चे को कितना सर्विसेज हम कैसे प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं अपना दे देता हूँ। जनरली तो लोग मुझे जानते ही हैं, लेकिन जो बच्चे हमें आज पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए जनरली मैं एक के सर मैथ्स फैकल्टी जो लास्ट 10 ईयर से औरंगाबाद में कार्यरत हूँ और इसी IIT JEE फील्ड में मैथमेटिक्स के क्षेत्र में मैं लास्ट 10 ईयर से मैं इसमें काम कर रहा हूँ। तो जनरली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज तक हम यदि देखें अपने आप के प्रीवियस बैकग्राउंड को, यदि हम देखते हैं तो उसमें आज हमें पता होता है कि मोर देन 500 स्टूडेंट जिसको हम गाइड किए हैं, जो बच्चे आज एक अच्छे से अच्छे लेवल कॉलेज में वहाँ पे अपना आप पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे कि कुछ बच्चे वहाँ से IITs में भी हैं, कुछ बच्चे NITs में हैं, कुछ बच्चे जैसे कि बहुत सारे बच्चे से आपको इसमें मिलेंगे IIT और NIT को छोड़ करके भी, क्योंकि हमारा ध्यान इसमें ये नहीं होता कि हम बच्चों को IIT में ही भेजें और NIT में भेजें। हमारा मेन टारगेट होता है बच्चे का सफलता, हमारा मेन टारगेट है। तो आखिर बच्चे सफल कब माना जाएंगे, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि उसके लिए एक अच्छे प्लेटफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। अच्छे प्लेटफॉर्म कहने का मतलब कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज उसको जब बच्चे को अच्छा मिल जाए तो वो अपने आप को एक थोड़ा सा सफल मानता है कि चलिए आगे की मेहनत करने के लिए हमारा काम आसान हो जाएगा। अब आज मैं अपना प्रीवियस बैकग्राउंड को थोड़ा सा मैं नज़र करके देख रहा हूँ, तो मुझे आज के रेशियो में मुझे इतना मालूम, मतलब इतना मैं ओवरऑल कैलकुलेट कर पाया हूँ कि 70 to 80% स्टूडेंट जो हमारे से पढ़े हुए जो बच्चे हैं वो आज कहीं न कहीं एक अच्छे लेवल के कॉलेज में हैं और अच्छे लेवल के कंपनी में भी हैं। तो जनरली मैं इस पे ज़्यादा बातें ना करते हुए आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि सर्विसेज हम किस तरह से बच्चों को हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप जिस चैनल के माध्यम से आप हमें सुन रहे हैं, इस चैनल के थ्रू ही हम बच्चों को अपना वीडियो लेक्चर यहाँ से रिकॉर्ड करके, यानी इस लॉकडाउन के सिचुएशन में, यानी यहाँ से हम वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करके हम इस चैनल पर ड्रॉप करते हैं। और जो भी हमारे फॉलोअर्स लोग हैं, जो भी चैनल को बच्चे सब्सक्राइब किए हैं या जो नहीं भी सब्सक्राइब किए हैं, सबसे पहले तो मैं आपको उनको बोलूँगा कि कृपया कर सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि आपको इस चैनल के माध्यम से और भी वीडियोज आते रहेंगे और आप उसके अपडेट लेते रहिएगा। आपको अपडेट में कहीं खोजने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको सब्सक्राइब करने के बाद डायरेक्टली आपको मैसेज आ जाएगा कि वीडियो अपलोड हुए हैं इस पर। ये कहीं ना कहीं आपके लिए टू मच बेनिफिशियल होगा। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ही आप इस चैनल के माध्यम से वीडियो देख लेते हैं, तो मैं उस बच्चों को सबसे पहले रिक्वेस्ट करता हूँ, बहुत वीडियो में मैंने रिक्वेस्ट कर रखा हूँ ऐसा, कि जो बच्चे वीडियो को देख रहे हैं कृपया कर हमारा असाइनमेंट भी लगाएँ। आखिर वो असाइनमेंट कहाँ है, कैसे मिलेगा बच्चों को, उसका जानकारी भी मैंने कुछ वीडियो में मैंने दिया हूँ। तो मुझे कहीं ना कहीं, क्योंकि कुछ बच्चे का मुझे मैसेज आया कि सर मुझे पूरा डिटेल में बताइए कि आपका असाइनमेंट वगैरह कैसे मिलता है और कहाँ से मुझे सोल्व करना है। मुझे सोल्व करने का बहुत इच्छा है, बहुत लोगों का मुझे पर्सनली भी मैसेज आ चुका है। तो मुझे लगा कि एक वीडियो मैं बना देता हूँ कि ताकि बच्चे आसानी से हमारे तक ईजिली पहुँच जाएंगे। तो सबसे पहले आप जाकर के देखिए कि यूट्यूब चैनल के अबाउट में या उसके डिस्क्रिप्शन में आप देखिए कि बहुत सारे लिंक मैं उसमें डाल रखा हूँ। उसमें एक लिंक आपको मिलेगा फॉर फ्री स्टडी मटेरियल करके। जो जब भी आप फॉर फ्री स्टडी मटेरियल करेंगे तो उसमें एक लिंक दिया होगा जो हमारा एक ऐप है केकेज मैथमेटिक्स। तो केकेज मैथमेटिक्स का ऐप, यानी कहने का मतलब कि आप ये मानिए आपके एंड्रॉयड सेट में प्ले स्टोर पे आप जाकर के उसको आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि मैं इसके स्क्रीन पे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर वो ऐप तक हम कैसे पहुँचेंगे, यानी उस स्टडी मटेरियल तक हम कैसे पहुँचेंगे, उसकी जानकारी मैं दे रहा हूँ इसमें। तो सबसे पहले आप एंड्रॉयड सेट को ओपन करिए, और नो डाउट कि एंड्रॉयड के लिए भी है और प्लस में iOS सिस्टम के लिए भी है, और आप इसको लैपटॉप और डेस्कटॉप दोनों तरफ से आप देख सकते हैं। तो वहाँ पे भी आप एक काम कर सकते हैं। तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट करिएगा, मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एंड्रॉयड सेट से कि किस तरह से हम मतलब स्टडी मटेरियल तक हम पहुँच पाएंगे। तो सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाइए आप। जैसा कि हमारे स्क्रीन पर सबसे पहले आपको प्ले स्टोर दिख रहा होगा, तो मैं प्ले स्टोर पर आ गया हूँ। और जैसे ही प्ले स्टोर पर आया, मैंने ये ओपन होने दीजिए प्ले स्टोर को। जनरली ओपन हो गया प्ले स्टोर। तो प्ले स्टोर जैसे ही ओपन हुआ तो यहाँ पे सर्च ऐप के नाम से आ रहा है। तो आप देखिए कि केकेज मैथमेटिक्स में यहाँ पे लिख रखा हूँ।
तो के उसके बाद पोस्ट ऑफ एस है, के एस मत लिखिएगा, के बाद पोस्ट ऑफ एस मैथमेटिक्स डालिएगा। ऊपर में जैसे ही डालेंगे तो ऊपर से तीसरे नंबर पे जो दिख रहा है, आगे क्या कुछ तो और भी है, फॉर्मूले वगैरह कुछ तो है, ऐप। तीसरे नंबर का जो ऐप आपको दिख रहा है के मैथमेटिक्स, जिसमें 0 to infinity का एक सिंबल दिया हुआ है, के दिया हुआ है। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जनरली हमारे इसमें तो डाउनलोड है, तो मैं इसको डायरेक्टली ओपन कर लेता हूँ। तो मैं जैसे ही इसको ओपन कर लिया तो अभी आप देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको ऑब्जर्व हो रहा होगा कि यहाँ पे 3 डैश जो दिए हुए हैं कॉर्नर में, उसको आप थोड़ा सा क्लिक करिए। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो केशव कुमार, ये सब मतलब ये पूरे ये किसके लिए आया, इतना सर्विसेज आपको नहीं मिलेगा। ये सर्विसेज होस्ट के लिए है जो इसको पूरा रन कर रहे हैं, चारों तरफ जो इस ऐप पे नज़र रख रहे हैं उसके लिए है, मैनेजमेंट के लिए। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे देखिए आप में स्टूडेंट प्रोफाइल में यदि आप जाएंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। यदि अपने से लॉगिन आप करेंगे, अपने नाम से आप लॉगिन करिएगा, नंबर रहेगा यहाँ पे आ जाएगा, और मुझे मैसेज यदि कर दीजिएगा तो मैं उसके रिस्पेक्टिव बैच में आपको ऐड कर दूंगा। और ऐड नहीं भी हुए तो भी मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले कि आप देखिएगा स्टडी मटेरियल वहाँ पे फोल्डर में आपको दिखेगा, जो यहाँ पे हमें दिख रहा है वहाँ आपको भी स्टडी मटेरियल सेम पैटर्न में दिखेगा। तो जैसे कि मैं स्टडी मटेरियल में जैसे मैं आ गया हूँ तो इसमें मैं कुछ स्टडी मटेरियल मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे देखिए आप पहला फोल्डर जो है यहाँ पे, पहला फोल्डर में मैं रखा हूँ चैप्टर वाइज एनालिसिस ऑफ जेईई मेंस 2019, यानी चैप्टर वाइज एनालिसिस। जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो कुछ यहाँ पे इमेजेस, कुछ पीडीएफ डाल रखा हूँ मैं। जैसे इसको क्लिक करेंगे तो कुछ ये ओपन होगा। जैसा देखिए क्या है, मैथमेटिक्स चैप्टर वाइज एनालिसिस, यानी कौन सा चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, कितने क्वेश्चन टिल नाउ आए हैं। यानी जनवरी 2019 की बात जब कर रहा हूँ, या मतलब जनवरी नहीं, मतलब पूरे 2019 में जितने सारे पेपर्स हुए हैं ऑनलाइन, जितने सीबीटी हुए हैं जेईई मेंस के लिए, उसमें कौन सा क्वेश्चन कितने बार आया हुआ है, कौन सा टॉपिक से कितना क्वेश्चन कहाँ आया हुआ है, उसका डिटेल एनालिसिस है। आप इसको अच्छे तरीके से रीड कर सकते हैं ताकि आपको अगले एग्जाम जब देंगे आप जेईई मेंस का, जो भी आपका प्रीवियस एग्जाम होगा या आने वाला जो भी एग्जाम होगा, उसमें आपको जरूर से जरूर कहीं ना कहीं सहायता आपको मिलेगी। जैसा और भी मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट फोल्डर पे, मैं कुछ टिप्स भी इसमें डाल रखे हैं कि ताकि बच्चे लोग पढ़ के हाथ से थोड़ा सा मोटिवेट होकर के वो किस तरह से ज़्यादा स्कोर एग्जाम में ला सकते हैं। जैसा सेकंड फोल्डर पे आप देखिए टिप्स टू स्कोर हाई इन जेईई मेंस, आप इसको क्लिक करेंगे, आपको इसमें बता दिया गया है कि किस तरह से पेपर में प्रैक्टिस करना है, किस तरह से फॉर्मूले को रिवाइज करना है, किस तरह से अपने आप को इवेल्युएट करना है। ये सारी चीज़ें आपको इस पर लिखा हुआ है। एक बार इसको आप अच्छे तरीके से पढ़िए, आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा मोटिवेशन दे पाएगा। अब मैं मूव कर रहा हूँ नेक्स्ट फोल्डर पे, बात कर रहा हूँ जैसे शॉर्ट रिवीजन बुक्स की बात कर रहा हूँ। जैसे शॉर्ट रिवीजन बुक में आपको एक बात ध्यान रखना है कि शॉर्ट रिवीजन बुक में होता क्या है। जैसे बच्चे लोग का पूरा 11th और 12th कंप्लीट हो जाता है, और 11th 12th कंप्लीट होने के बाद आप ये मानिए कि पूरे मैथमेटिक्स में आज यदि जेईई की बात मैं करूँ तो जेईई की बात में टोटल 30 to 33 चैप्टर्स टोटल हो जाते हैं। आप ये मानिए कि टोटल 32 से 33 चैप्टर्स को कंप्लीट करना एक मानिए कि बहुत बड़ा टफ टास्क होता है, और स्टूडेंट के पास एक ही सब्जेक्ट नहीं होता, उसके बाद फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, मैथ होगा, इवन किसी के पास बायो भी होगा। तो इतना कंप्लीट करना एट दैट टाइम वो आसान नहीं होगा। तो जिसके लिए मैंने इसको ध्यान में रखते हुए कुछ शॉर्ट रिवीजन बुक भी मैंने बना रखा हूँ, जो जेईई मेंस और जेईई एडवांस के एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आप एग्जाम से पहले उस शॉर्ट नोट्स जो हैं आपके पास, शॉर्ट रिवीजन जो बुक्स मैंने जो बना रखा हूँ, उसको आप एक बार अच्छे तरीके से देखिए, ताकि उसको रिवीजन करने में आपको बहुत ही कम वक्त में अच्छे तरीके से आप पूरा रिवाइज कर पाएंगे। अब मैं बात करता हूँ कि जैसे कि नेक्स्ट फोल्डर पे मैं बात करना हूँ, वो खास करके 11th के लिए स्टूडेंट के लिए। जनरली जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक जब भी चैप्टर स्टार्ट होता है तो हम बच्चों को सबसे पहले बुक के बारे में थोड़ा सा बताते हैं, जानकारी देते हैं। तो उनको सबसे पहले अपन प्रीफर करते हैं कि बेटा आपको सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक का बुक लेना है, एस.ए. लोनी का पार्ट 1 का। अब इस लॉकडाउन के सिचुएशन में बच्चे कहाँ भटकेंगे, क्या करेंगे, उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ पीडीएफ उसके भी डाल रखे हैं। आप जाकर के इस मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं और क्वेश्चन लगा सकते हैं आसानी से। अब इवन ये देखिए कि जब बच्चा ए मिलेगा उसके बाद कुछ बुक्स और भी हैं, जैसे आर डी शर्मा के बुक के बारे में आप अच्छे तरीके से वेल नोन होंगे। जो 10 से 11 जो मूविंग स्टूडेंट हैं उनके लिए भी हैं, जो 11 से 12 मूविंग है उनके लिए भी हैं, और जो 12th के बाद जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी है, यानी सबके लिए बेनिफिशियल है। तो ऑब्जेक्टिव वाई जो भी दिया है, ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स आर डी शर्मा का 1 और 2, इसमें आप जाकर के क्वेश्चन लगा सकते हैं, कोई भी चैप्टर का आसानी से आप लगा सकते हैं। डाउट आने के बाद का भी सिलसिला मैं बताऊंगा, अभी तो मैं बस लगाने की बात कर रहा हूं। उसके बाद देखिए कि इस सिलेबस
भी मैं इसमें डाल रखा हूँ कि जो लेटेस्ट सिलेबस है 2020 का, जो लेटेस्ट सिलेबस है जेईई मेंस का, और बी आर्किटेक्चर का, बहुत बच्चे आर्किटेक्ट में जाना चाहते हैं लेकिन उसके लिए मैथ्स तो 100% सेम ही होगा। तो नो डाउट कि ये मानिए कि आप इसके सिलेबस को भी आप यहाँ से अच्छे तरीके से देख सकते हैं। इवन आप देखिए कि एक टीचिंग प्लान भी मैंने डाल रखा हूँ। तो टीचिंग प्लान में क्या है उसके बारे में मैं टीचिंग प्लान क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जनरली ये आपको दिख रहा होगा कि 10 से 11th मूविंग स्टूडेंट, यानी कहने का मतलब कि उस बैच का नाम मैं फाउंडेशन रखा हूँ जो 10 से 11th की तरफ मूव कर रहा है। इसके लिए कौन सा टॉपिक पे कितने क्लास लगेंगे, जैसा आप देखिए पहले ही मैंने यहाँ पे टॉपिक कहाँ से रखा हूँ, जैसा कहीं भी देखिए मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैं सभी के आपको बता देता हूँ। जैसा देखिए लॉग 1 2 टोटल 9 लेक्चर्स हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फेज 1 में 15 लेक्चर में हमें कंप्लीट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 12 लेक्चर में कंप्लीट करना है। यानी इस तरह से हमें पूरा डिटेल आपको पता लग जाएगा कि जैसे ही यदि सपोज डैट 8-10 लेक्चर हुआ तो आपको पता लग जाएगा कि और कितने लेक्चर में सर कंप्लीट करने वाले हैं। तो इवन 10 to 11th मूविंग के लिए भी मैंने डाल रखा हूँ, 11 से 12th मूविंग के लिए डाल रखा हूँ, और 12 से 13 मूविंग, यानी कहने का मतलब कि जो रिपीटेड बच्चे हैं उनके लिए भी मैं डाल रखा हूँ कि हमारा स्टडी पैटर्न होता है, इस तरह से हम स्टडी बच्चों को कराते हैं जनरली। उसके बाद आपको दिख रहा होगा बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स का मतलब कि जो फाउंडेशन कोर्स जिसको हम बोलते हैं। आखिर फाउंडेशन कोर्स क्या है? जो बच्चे हमारे पास डायरेक्टली 10 से 11th में जो बच्चे हमारे पास मूव करते हैं उसको वो हम सबसे पहले एक फाउंडेशन कोर्स देते हैं। चाहे बच्चे का एकेडमिक बैकग्राउंड कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, कितना भी डल क्यों ना हो, हम उसके एकेडमिक बैकग्राउंड नहीं देखते हैं, सबसे पहले फाउंडेशन कोर्स हम देते हैं बच्चों को। और फाउंडेशन कोर्स में हमें टॉपिक पे कवर क्या क्या करना होता है कि जो भी आईआईटी जेईई के रिलेटेड या जो भी एंट्रेंस एग्जाम के रिलेटेड जितने सारे मैथमेटिकल टूल्स हैं, जो भी बेसिक्स यूज हो रहे हैं, उस पर हम सबसे पहले बच्चों को पढ़ाते हैं। और उसी बेस पे मैं कुछ असाइनमेंट यहाँ पे देता हूँ जिसमें मोर देन 200 क्वेश्चंस होते हैं इस टॉपिक में। इसमें आप देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा हूँ, लॉगरिथम है, सर्ट्स हैं, इंडाइसेस है, पार्शियल फ्रैक्शन है। यदि मैं इसको ओपन करूँ तो देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। पीडीएफ देखिए, पीडीएफ से आप डायरेक्टली इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। ऑर्डिनरी थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, लॉगरिथम, बेसिक मैथमेटिक्स पे इतने सारे क्वेश्चन, यानी ऑलमोस्ट आप ये मानिए कि नियर अबाउट मानिए कि 100, 150, 200 क्वेश्चन इसमें हैं जो बच्चे इसको आसानी से लगा सकते हैं। लगाने के बाद जो भी डाउट आएगा वो रिस्पेक्टिव टीचर से पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट बात कर रहा हूँ इसके आगे के फोल्डर पे, जैसा डाल रखा हूँ टेक्स्ट बुक डाल रखा हूँ 11th का। जैसे ही बच्चा 11th में है तो उसको पता होना चाहिए कि 11th में हमें M1 में क्या पढ़ना है, M2 में क्या पढ़ना है, क्योंकि स्टेट बोर्ड में नो डाउट कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, M1 और M2। तो M1 में कितने सारे हैं, M2 में कितने सारे चैप्टर्स हैं, ये सारे चैप्टर्स के PDF मैंने इसमें डाल रखा हूँ कि ताकि आपको लॉकडाउन के सिचुएशन में मार्केट में घूमना ना पड़े, और मार्केट में यदि ना मिले तो आपको यहाँ पे अवेलेबल आसानी से हो जाएगा। जैसा नेक्स्ट फोल्डर में IIT JEE एडवांस के लिए कुछ फोल्डर में डाल रखा हूँ, बुक डाल रखा हूँ। बच्चे लोग बुक डाउनलोड करके यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन लगा सकते हैं, पूछ सकते हैं। डाउट जो भी आया वो डाउट आप आसानी से पूछ सकते हैं। पूछने का भी तरीका मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट कैलकुलस की जैसा फोल्डर है यहाँ पे, तो कैलकुलस में देखिए अभी बहुत बच्चे जो 12th वाले बच्चे हैं, जो 11 से 12th मूविंग के लिए, उनके लिए बता रहा हूँ। जो 11 से 12th मूविंग जो यूट्यूब चैनल पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए, जो बच्चे अभी फंक्शन का सपोर्ट डेट की लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं, उनके लिए हमारा स्टडी पैकेज, हमारा स्टडी मॉड्यूल आप जैसे ही ओपन करेंगे तो इसमें आप देखिए कि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे नो डाउट। जैसे ही क्वेश्चंस आप देख रहे हैं तो इसमें आपको क्वेश्चंस दिख रहा है, लेकिन इसमें आपको ऊपर से ही दिख गया कि प्रयास ईडू हब मैथमेटिक्स। आप ये मानिए कि के मैथमेटिक्स इज ए वन ऑफ द पार्ट ऑफ प्रयास ईडू हब मैथमेटिक्स। आप ये बात जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि उस्मानपुरा ब्रांच को ही हम लोग लीड कर रहे हैं और एक जालना रोड के ब्रांच को लीड कर रहे हैं। और ए मतलब क्या है, जो हमारे के मैथमेटिक्स का जो चैनल है ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए किए हैं हम लोग। और नो डाउट कि ये सारे क्लासेस आपको प्रयास ईडू हब मैथमेटिक्स में चलेंगे और ये पढ़ाया जाएगा हमारे द्वारा, के सर के द्वारा ही आपको टीच किया जाएगा। अब जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत सारे टॉपिक्स, जैसे आप लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी की बात करूं या फंक्शन की बात करूं, जो टॉपिक अभी करंटली चल रहा है उसी का असाइनमेंट मैं इसमें डाला हूं। अब जैसे ही मूव करेंगे तो मैं डाला हूं नेक्स्ट फोल्डर में टेक्स्ट बुक 12th का मैं डाल रखा हूं, जिसमें 12th में भी जाएंगे तो आपको 2 सेक्शन में मिलेगा, एक M1 और दूसरा M2। M1 में भी बहुत सारे सेक्शन है, M2 में भी सेक्शन है। आप इसके फोल्डर पे इसके मतलब सिलेबस के बारे में मैं डिटेल डिस्कशन करूंगा, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं ये तो मैंने आपको बता दिया कि इतने सारे स्टडी मटेरियल हैं उनके लिए जो बच्चे टिल नाउ बैच में ज्वाइन नहीं किए हैं, यानी जो टिल नाउ जो मतलब हमारा जो स्टोर प्ले स्टोर से जो हमारा एप्लीकेशन जो बच्चे डाउनलोड किया, उसको इतना फीचर्स आपको डायरेक्टली उसको पहले स्टेप पे ही मिल रहा है।
और जो बच्चा हमारा बैच ज्वाइन करना चाहता है, ये तो हम उनके लिए है कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो हम सर्विस दे रहे हैं वो इसके लिए है। और जो यदि कॉस्टिंग वाले सर्विस पे यदि आएंगे तो उसमें क्या होगा कि जो हमारा फी स्ट्रक्चर होता है, उस एक नॉमिनल फी स्ट्रक्चर पे हम लोग काम करते हैं। उस नॉमिनल फी स्ट्रक्चर में एक रजिस्ट्रेशन अमाउंट देने के बाद आपको एक बैच असाइन किया जाएगा। उस बैच में असाइन करने के बाद आपको वहाँ से कुछ एडिशनल फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। जैसे आप देखिए इसमें लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ देखिए होम के बाद बैचेस है, मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ। बैचेस बहुत सारे हैं, जैसे आप मैं 11th के सबसे पहले बता देता हूँ कि जैसे फेज 1 11th के एक हमारा बैच है एंथ्यूज, जिसमें ये बैच कब स्टार्ट हुआ था इसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि बैच का स्टार्टिंग टाइम भी होगा। इसमें आप देख सकते हैं बैच का स्टार्टिंग टाइम, तो नो डाउट कि स्टार्टिंग टाइम कहीं होगा इसमें, तो मैं देखना चाहूँगा। तो बैच का स्टार्टिंग टाइम ये अप्रैल में बैच स्टार्ट हो चुका है, मैं आपको बता दिया, इसमें दिख नहीं रहा है मुझे कहाँ पे है। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा कि ये बैच जितने सारे बैचेस हैं, ये एक बैच आपका 11th का, एक फेज 1 का, एक फेज 2 का बैच होगा। यानी कहने का मतलब कि 2 बैच 11th और 2 बैच 12th की हम बात करते हैं। तो जनरली 11th वाले बैच में हमें क्या क्या सर्विसेज देने होते हैं मैं आपको ये बता देता हूँ। जैसे आपको असाइनमेंट में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसमें कुछ अलग टाइप के कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि 11th में हम लोग क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं बच्चों को, ताकि आपको इसमें पूरा जानकारी मिलते जाए बच्चों को जो जेईई एडवांस के लिए हैं उनके लिए। तो देखिए यहाँ पे 11th वाले बैच में आप कभी भी जाएंगे तो जेईई एडवांस कॉर्नर पे जो भी बच्चे आते हैं, क्योंकि हर बच्चे जेईई एडवांस के लिए नहीं होते, तो उसके लिए हम अलग से हम दे के रखते हैं एक बैच बना करके। तो जिसमें देखिए आप बेसिक मैथमेटिक्स के लिए सारे चीज़ डाल रखा हूँ। जैसे बेसिक अलजेब्रा की भी बुक मैंने डाल रखा हूँ, जिसमें बच्चे लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं, आसानी से प्रिपरेशन करके वो क्वेश्चन लगा सकते हैं। और प्लेन ट्रिग्नोमेट्री का बुक जैसा कि आप वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड करके आ सकते हैं, आपको पहले भी दिया हुआ था, इसमें भी दिया हुआ था। अब मैं बात करूँगा 12th वाले बैच पे। 12th वाले बैच में आखिर क्या है, जैसा 11th वाले बैच में मैंने कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स डाला हूँ। और एक बात मैंने आपको ये भी बताना चाहूँगा इसमें कि यूट्यूब पे जो चैनल पे जो मैंने वीडियो वहाँ पे डाल रहा हूँ, नो डाउट कि वो फ्री ऑफ कोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा ट्रिक्स और टेक्निक्स के लिए आपको वीडियो आपको ऐप के थ्रू ही आपको मिलेगा। क्योंकि सारे वीडियो यदि मैं ये मानिए कि मैं डेली 2 वीडियो बनाता हूँ, तो आप ये मानिए कि यूट्यूब चैनल पर आपको कभी कभी 2 डालता हूँ और कभी कभी आपको एक वीडियो ही उसमें देखने को मिलेगा। आज मैं बात करता हूँ कि 12th वाले बैच में हमारा किस तरह से सर्विसेज हम देते हैं। अब मोस्टली हमारा मेन टारगेट होता है बच्चों को रिस्ट्रिक्ट करना कि एक बैच में 40 to 45 स्टूडेंट्स हम ज़्यादा को नहीं लेते हैं। यानी ये हमारा फीचर्स होता है। और इस पर और भी मैं फीचर्स पे बात करूँगा, जिसमें हमारा पर्सनल अटेंशन सबसे बड़ी फैक्टर होता है कि पर्सनल अटेंशन करके, और क्योंकि हमारा मेन काम होता है हम बच्चों से काम करा के लेने में भी है, मतलब बिलीव करते हैं बच्चों से हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा। आज हमारा यूएसपी यदि बात करेंगे, आप किसी से भी कि औरंगाबाद में कहीं भी किसी से पूछेंगे के सर के बारे में, तो आपको सबसे पहले यही आपको एक यूएसपी हमारा मिलेगा। आपको मार्केट में सबसे पहले यूएसपी यही मिलेगा कि वो काम करा के लेने में एक्सपर्ट है बच्चों से। आखिर काम करा के लेने में एक्सपर्ट क्या है, उसमें एक टेक्निक जो हमारे पास है, हम बच्चों से काम करा के आसानी से ले लेते हैं। क्योंकि इसमें ध्यान रखिए कि इसमें हमारा ना जो भी मतलब एनर्जी लग रहा है वो ये मानिए कि हम 10% लगा रहे हैं, 90% हम बच्चों से लगवाते हैं। एक एक बच्चे के पीछे पढ़ करके डेली हम बच्चों का फीडबैक लेकर के हम 90% बच्चों से काम करा के लेते हैं, जिसका आज रीजन है कि मैं इस सफलता के इस मुकाम तक हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। आज मैं बात कर रहा हूँ कि इस 12th वाले बैच में जैसा आप जैसे ही जाएंगे असाइनमेंट वाले में जाएंगे तो असाइनमेंट में आपको दिख जाएगा प्रीवियस ईयर जेईई मेंस वाला फोल्डर में आपको दिख रहा है। असाइनमेंट में प्रीवियस ईयर जेईई मेंस 2019 सोल्ड पेपर, यानी जितने सारे क्वेश्चंस आए, आप ये मानिए कि 2019 में 2 पेपर आपके जेईई मेंस में हुए थे, एक अप्रैल का हुआ था और एक जनवरी का हुआ था। तो जनवरी और अप्रैल पे, यानी आप ये मानिए जनवरी में भी टोटल पेपर जितने सारे होंगे, यानी 4 दिन में पेपर होते हैं 2-2 सीटिंग में, यानी 8 पेपर जनवरी और 8 पेपर अप्रैल, यानी टोटल 16 पेपर का एक डिटेल्ड एनालिसिस भी आपको मिला हुआ है इसमें। जैसे ही आप जाएंगे प्रीवियस ईयर में और डिटेल क्वेश्चन भी सोल्व किए हुए हैं। आपको सबसे पहले इसको प्रैक्टिस कर लेना है। ये प्रैक्टिस किसको भी करना है कि जो बच्चे डायरेक्टली अभी जो जेईई मेंस का एग्ज़ाम देने वाले हैं, डायरेक्टली 2020 में जो एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, उनके लिए है कि ये डायरेक्टली सारे पेपर्स प्रीवियस सोल्व कर लें, ताकि उनको एक फील समझ में आए कि किस तरह से एग्ज़ाम हमें देना होगा। नेक्स्ट फोल्डर आप देख रहे हैं यहाँ पे डीपीपी के। तो डीपीपी में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे ही ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, इवन कोई भी चैप्टर की बात करूँ, 11th या 12th की बात कर रहा हूँ, कहीं भी सबके लिए काम देगा। ये 11th और 12th दोनों का कंबाइंड डीपीपी डाला हुआ है इसमें। तो जो बच्चे 11th में है या जो बच्चे 12th में है, ध्यान से सुनिएगा डीपीपी के बारे में। तो जैसे ही हमारा चैप्टर जो भी कंप्लीट हुआ, उस चैप्टर को कंप्लीट होने के बाद आपको एक 30 क्वेश्चंस के डीपीपी आपको इसमें
बंच किया हुआ है। आप उस क्वेश्चंस को एक बार आप ट्राई करके लगाइए, क्वेश्चन में कितने सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, कोई क्वेश्चन नहीं आया उसको नीचे मेंशन करिए, फिर मुझे आप बताइए। उसके बाद जो नहीं आया इसमें आप उसका सॉल्यूशन भी है, कुछ सॉल्यूशन हम लोग वीडियो सॉल्यूशन भी बच्चों को प्रोवाइड करते हैं जो आपको यहाँ से डायरेक्टली आपको अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए कैलकुलस में मॉडल 3, जो हम बच्चों को स्टडी मटेरियल, जो हमारा अपना स्टडी मटेरियल होता है मॉडल, वो यहाँ पे हम डाल रखे हैं बच्चों को डायरेक्टली। यहाँ से बच्चा फंक्शन हो गया, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी हो गया, यहाँ से बच्चा क्वेश्चन कर सकता है, जो डाउट आया फिर से पूछ सकता है। नेक्स्ट में आप देखिए ना सैम्पल पेपर। इवन आप ये मानिए कि स्टेट बोर्ड का भी प्रिपरेशन करने के लिए आपको अलग से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको अंडर वन रूप सारे मैथमेटिक्स के सारे सॉल्यूशन आपको इस यहीं दिए जाएंगे, चाहे इवन वो स्टेट बोर्ड का हो, जेईई मेंस का हो, एमएसटीसीईटी का हो, बिटसेट का हो, वीआईटी ट्रिपल ई का हो, स्टेट बोर्ड का हो, इवन कौन सा भी एग्जाम क्यों ना हो मैथमेटिक्स के रिलेटेड, आपको सारे सॉल्यूशन यहीं पे और इसी प्लेटफॉर्म पे दिया जाएगा। नेक्स्ट में आप देख रहे हैं जैसा फोल्डर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर दिख रहे हैं जैसे बिटसेट की, क्योंकि यहाँ से भी कुछ कॉलेजेस जो होते हैं वो आईटी लेवल के इक्विवेलेंट कॉलेज होते हैं, तो हमें इस एग्जाम को भी प्रिपरेशन कराना होता है बच्चों को। आखिर आपके दिमाग में आ रहा हो कि चलिए ठीक है, इतने सारे एग्जाम के बारे में डिस्कस किए सर, लेकिन कैसे कंडक्ट होगा? ये हमारा फीचर्स है, जैसा ये फीचर्स औरंगाबाद के मतलब आज तक औरंगाबाद की हिस्ट्री में कहीं कोई ये फीचर्स इस तरह से नहीं आपको मिलेगा। आप जाइए कहीं भी सिस्टम में देखिए, आपको इस सिस्टम में कहीं भी फीचर्स नहीं मिलेगा। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम किस तरह से बच्चों को तैयारी कराते हैं। तो जनरली हमारे पास मंडे का जो टाइम होता है, एवरी मंडे हमारे यहाँ क्लास टेस्ट होगा, और क्लास टेस्ट का पैटर्न होगा वो हम लोग एक वीक पहले डिसाइड करते हैं। कभी क्लास टेस्ट का पैटर्न होगा आपका स्टेट बोर्ड का होगा जब 12th में आप आएंगे तो, कभी क्लास टेस्ट का पैटर्न होगा वीआईटी ट्रिपल ई का होगा, कभी क्लास टेस्ट का पैटर्न बिटसेट का होगा, और कभी क्लास टेस्ट का पैटर्न जेईई मेंस का होगा, और कभी पैटर्न आपका जेईई एडवांस का होगा, और ये मानिए जेईई एडवांस का हो जाएगा, और कभी आपका एमएसटीसीईटी का होगा। यानी कहने का मतलब कि ये सारे फॉर्मेट पे हम एग्जाम 1 बाई 1 लेकर के बच्चों को बताते जाते हैं कि कितना कट ऑफ पे कितना मार्क्स आपको कौन से कॉलेज मिलेगा। ये सारी चीज़ें हम पेपर के बाद हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं बच्चों से। और नो डाउट कि ये हमारा ऑफलाइन जब हमारा सिस्टम चल रहा था तब ये सारे काम अपन कर रहे थे, बट ऑनलाइन में भी हमने ये सारे सिस्टम हम लोग देने के लिए सोच लिए हैं और दे भी रहे हैं, बच्चों को प्रोवाइड भी कर रहे हैं सारे सिस्टम। और नो डाउट कि एक बात मैं इंपॉर्टेंट और भी आपको बता दूं कि ये सारे सिस्टम जो ऑनलाइन हम आज जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, यानी वर्चुअल क्लासरूम के माध्यम से जो भी आप सुन पा रहे हैं या देख पा रहे हैं, इसको अपन जल्दीबाजी में, यानी कहने का मतलब कि लॉकडाउन के बाद जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा इसको डायरेक्टली फिजिकल क्लासरूम में कन्वर्ट किया जाएगा। आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आपको सारे इंस्ट्रक्शन यहाँ से आपको मिलते जाएगा, तो आप आसानी से इसमें कन्वर्ट भी हो सकते हैं और कर भी सकते हैं। जैसा नेक्स्ट इसमें भी डाल दिया हूँ शॉर्ट रिवीजन बुक। शॉर्ट रिवीजन बुक डालने का मकसद क्या है मेरा, कि जैसे ही बच्चा हमारा 12th में आ गया, 11th पूरा कंप्लीट कर लिया, उसके पास बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है। बर्डन इन सेंस देखा जाए तो आप ये मानिए कि टोटल 32 चैप्टर्स हो जाते हैं पूरे मैथमेटिक्स के लिए, केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए अलग अलग हो जाते हैं, बायो के लिए अलग हो जाते हैं। तो इतना कंप्लीट कर पाना एक बच्चे से थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में किस तरह से हम रिवाइज कराते हैं बच्चों को, इसके लिए भी मैं स्टडी के लिए कुछ शॉर्ट रिवीजन बुक यहाँ भी डाल रखा हूँ, ताकि बच्चे लोग यहाँ पे देख करके उसको रिवाइज भी करते जाए और पूरा इवन उसको मतलब एक इंटरेस्ट डेवलप होते रहे इस तरह से। इवन नेक्स्ट में बात कर रहा हूँ अनाउंसमेंट, जो भी अनाउंसमेंट यहाँ पे होता है, कब टेस्ट लेना है, जैसे मंडे को टेस्ट हम लोग कंडक्ट करते हैं, तो सारी चीज़ें यहाँ से हम लोग अनाउंसमेंट करके हम बच्चों को बताते जाते हैं कि टेस्ट है क्या है वो सारी चीज़ें। जैसे आप टेस्ट की बात कर रहा हूँ, तो टेस्ट देखिए आज मंडे का टेस्ट था, तो मंडे आप ऑनलाइन टेस्ट कितना 25 मई को 2020 को 11 बजे से था मंडे टेस्ट। ये आज का टॉपिक जो भी था आप देखिए यहाँ पे, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टॉपिक था। इससे पहले जो हमने लिया था 18 मई को टेस्ट लिया था, ये भी शायद मंडे ही होगा, थोड़ा आप देख लीजिएगा अपने कैलेंडर में। और ये भी टॉपिक का नाम था रिलेशन एंड फंक्शन। यानी एवरी मंडे हम यहाँ से बच्चों को टेस्ट कंडक्ट करते हैं, और टेस्ट कंडक्ट करने के बाद जो भी रैंक आया बच्चों को, जितना रैंक आया है सारा चीज़, जैसा आप देखिए कितने स्टूडेंट अपेयर हुए थे, 22 हुए थे आउट ऑफ कितना 45, तो इसमें कितने बच्चे को क्या रैंक आया, ये सारी चीज़ रैंक वाइज अच्छे तरीके से हम पेरेंट्स तक बच्चों को पहुंचाते हैं। बच्चों को भी देखने में अच्छा लगता है कि सर मेरा रैंक 1 आया, ग्रेड ए मिला, टोटल स्कोर कितना 30 मार्क्स आया बच्चे का, टाइम कितना लगा 19 मिनट 36 सेकंड। यानी कहने का मतलब कि टोटल 40 मार्क के पेपर देते हैं, जिसमें +4 और -1 का मार्किंग स्कीम होता है। मैक्सिमम मार्क्स 40 होगा इसमें, और एक क्वेश्चन गलत होने के बाद, यानी निगेटिव सिस्टम को मैंने यहाँ पे रखा हूँ। और इस तरह से हम बच्चों को एक ग्राफ के तहत हम बच्चों के पेरेंट्स तक भी पहुँचते हैं, कि ताकि
हर किसी को पता लगे कि बच्चा का रैंक कितना है। इवन आप देखिए वीडियोज़ में, तो वीडियोज़ में भी आप जैसे देखेंगे, जैसा मैंने आपको पहले ही बता रखा हूँ कि वीडियो में जैसे ही आप यूट्यूब पे जाएंगे और जैसे ही हमारे ऐप पे आएंगे, दोनों में क्या डिफरेंस है बच्चे के सामने सबसे पहले दिमाग में आएगा कि सर वहाँ भी डाल रहे हैं और यहाँ भी डाल रहे हैं। बेटा वहाँ पे जो भी आपको यूट्यूब चैनल पे जो वीडियोज़ आपको मिल रहे हैं, सारे वीडियोज़ आपको वहाँ पे नहीं मिलेंगे। जैसा 2-3 मिले तो 2-4-5 मिसिंग भी होंगे, जो अच्छे अच्छे कंसेप्ट वाले होंगे, अच्छे अच्छे ट्रिक्स वाले होंगे, वो मिसिंग भी होंगे। इवन आपने देखा होगा टेलाओं के वीडियो में हमारा जो पढ़ाने का तरीका है, एक फन वे ऑफ टीचिंग स्टाइल है, फन वे से अपन बिलीव करते हैं। ऐसा नहीं कि अपन क्लासरूम को बहुत सीरियस बना के चलते हैं, बिल्कुल भी नहीं। क्लासरूम को जितना फ्रेंडली बना के चलते हैं, बच्चे से जितना लग के रहते हैं, जितना काम करा के रखते हैं, बच्चे उतना ही सपोर्ट करते हैं और उतना ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। क्योंकि हमें एक टीचर की तरह नहीं, हमें एक ट्रेनर की तरह बिहेव करना होता है टीचर मतलब क्लासरूम में, और हम एक ट्रेनर की तरह बिहेव करके हम बच्चों से काम करा के लेने में बिलीव करते हैं। और जिसका फ़ायदा मुझे आज से लास्ट 10 सालों से मैं देख रहा हूँ, इसी बात से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है और जो मैं ये बात और भी आगे कंटिन्यू रखना चाहता हूँ। तो जैसे कि वीडियो के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, जैसे टॉपिक में आप जाएंगे तो टॉपिक में आप देखिए बहुत सारे वीडियो इसमें डले हुए हैं जो यूट्यूब पे नहीं है, यहाँ आपको मिलेंगे। तो ये हमारे सिस्टम के बारे में जैसा आपको मैंने पूरा बता दिया। अब मैं बात कर रहा हूँ कि सबसे पहले कि क्लासरूम के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा क्लासरूम चलेगा कहाँ पे हमारा मतलब आफ्टर लॉकडाउन कहाँ पे हमारा क्लासरूम चलता है। मैं आपको ये भी जानकारी देता हूँ कि उस्मानपुरा में संत एकनाथ रंग मंदिर के जस्ट बगल में प्रयास ईडू मैथमेटिक्स है। उस मैथमेटिक्स में ही उसी का पार्ट हूँ मैं, और उसी पार्ट को मैंने यहाँ पे अलग नाम से रखा हूँ, केकेज मैथमेटिक्स के नाम से रखा हूँ। तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप कभी भी वहाँ पे आकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी डाउट्स, जैसा कि मैं डाउट्स के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि यदि बच्चे का डाउट्स आता है तो हम किस तरह से बच्चों को हम टैकल करते हैं। तो इवन डाउट्स को अपन सोल्व करने के लिए हमारे पास 2-3 मेथोलॉजी है। नंबर 1 पे हम बात कर रहे हैं, एक तो मैं वीडियो कॉलिंग के थ्रू, कि डायरेक्टली हम वीडियो कॉलिंग करके बच्चों को एक एक पार्ट को हम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके, जब तक कि वो खुद सेटिस्फाई नहीं हो जाए, जब तक हम उससे पूछ करके उसको सेटिस्फाई नहीं कर दें, जब तक हम उसको वीडियो कॉलिंग पे हम उसको बातों को अच्छे तरीके से समझा पाते हैं। सेकेंड, जब मुझे बल्क में लेना होता है, बहुत बच्चे का सेम डाउट यदि आ रहा है, तो मैं उसमें देखता हूँ कि उसको मैं जूम ऐप के थ्रू वंस अगेन मैं ये सारे फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ। सभी बच्चों को पहले इंटीमेट करूँगा 24 घंटे पहले, और एक टाइमिंग दूंगा। उस टाइमिंग के तहत हम, क्योंकि आप देखे होंगे यूट्यूब चैनल पे बहुत मतलब 1-2 लेक्चर मैंने डाल रखा हूँ रिकॉर्ड करके, सारे तो पॉसिबल नहीं है रिकॉर्ड करना, बट 1-2 मैं रिकॉर्ड करके डाला हूँ ताकि बच्चों को पता लगे कि हम जूम ऐप के थ्रू भी उसका जूम ऐप के थ्रू अपना डाउट डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन बहुत बच्चे का मैसेज आया कि सर आप जूम ऐप पे क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं। उसका भी रीज़न मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि बहुत बच्चे के पास क्या होता है कि नेट का स्पीड थोड़ा सा स्लो कहीं ना कहीं हो जाता है। मैंने फील किया हूँ, लिया था मैंने पहले, तो जिसकी वजह से कुछ बच्चे लोग क्या होते हैं कि यदि 10 सेकंड का बफरिंग भी आया आपस में, तो वो 10 सेकंड बच्चे का डिले हो जाता है। और ऐसा नहीं कि वो फिर से उसको रिप्ले करके वो देख सकता है, बिल्कुल भी नहीं, ये फैसिलिटी उसके पास नहीं होता है। जिसके वजह से मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि अपन क्यों नहीं इसको यूट्यूब चैनल पे डाल देते हैं, कि ताकि बच्चे को जब भी इच्छा हुआ उसको देख सकें, या जो बच्चे एब्सेंट है उसके लिए भी नहीं, जब इच्छा हुआ उसके पास यूट्यूब चैनल पे है, बच्चे आसानी से उसको देख सकते हैं। तो जूम ऐप के थ्रू अपन डाउट डिस्कस करते हैं, वीडियो कॉलिंग के थ्रू करते हैं। और नेक्स्ट जो होता है, कभी कभी हम यूट्यूब चैनल पे ही लाइव आकर के डाउट डिस्कशन करते हैं। तो बस इसको अपडेट होने के लिए मैं आपको ये जानकारी आपको कहाँ से मिलेगा, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि सबसे पहले आप जाकर के फेसबुक पेज पे केकेज मैथमेटिक्स है, वहाँ पे फेसबुक पेज केकेज मैथमेटिक्स, आप उसको वहाँ पे लाइक कर लीजिए। लाइक करने के बाद आपको जो भी इन्फॉर्मेशन रहता है इस चैनल का, वो मैं वहाँ पे अपडेट करता हूँ। अपडेट होने के बाद आपको सारी जानकारी आपको पता लगते जाएगा। और यदि आप हमसे जुड़ते हैं तो भी जानकारी आपको, व्हाट्सएप ग्रुप भी हमारा है, उस ग्रुप के माध्यम से भी आपको बताया जाएगा। तो और व्हाट्सएप के लिए मैं आपको बता देता हूँ, और भी कोई इन्फॉर्मेशन यदि आपको लेना होगा तो आप डायरेक्टली आप मुझे कॉल कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पे भी आप अपना डाउट भेज सकते हैं। तो डाउट्स के लिए कॉन्टैक्ट नंबर आप लिख लीजिए मुझे, 9028216477। वंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 9028216477। हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको जो भी इंक्वायरी करना होगा आप डायरेक्टली